हेलो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बताइए। तो आप लोग तैयार हैं एकदम बढ़िया से? बताइए कैसे हैं आप सभी लोग, बताइएगा। बताइएगा सभी लोग कैसे हैं, अच्छे से हैं? हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरफराज, शिवम, दिनेश, साहिल खान, प्रवेश, पवन। आज की यह क्लास YouTube पे भी चल रही है, ऐप पे भी चल रही है, लेकिन मैं ऐप वाले बच्चों से कहूंगा कि YouTube पर ही जाके देखें, क्योंकि ऐप पर थोड़ी सी अभी लोड ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्लास ऐप पे बंद हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं कहूंगा कि YouTube पे ही जाके देखें। कल तक पूरा प्रॉपर सर्वर ले लेंगे हम लोग, तो कल से पूरी क्लास, ये डेमो लेक्चर्स जो है बंद हो जाएंगी YouTube से, और पूरी क्लासेज कहां पे चलने लगेंगी? ऐप पे चलने लगेंगी। ठीक है, इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगा कि ऐप छोड़कर YouTube पे जाके देखें। बाद में ऐप पर सेव रहेगी तो ऐप पे देख लेना सभी लोग, है ना? बात समझ में आई सभी को? ठीक है, ओके, एकदम बढ़िया है सभी लोग। तो ऐप छोड़कर YouTube पे ही जाके देखें, मैं सभी से यह कहूंगा बात। ओके, यहां पर है कमल विश्वकर्मा, विशाल सिंह, बहुत सारे बच्चे हैं। सभी को बहुत बहुत स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और सभी लोग अगर कुछ भी नहीं पढ़े अभी तक, तो अब से भी पढ़कर 90+ फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग तैयार हो जाओ, कुछ भी नहीं पढ़े फिर भी अभी से भी पढ़कर 90+ फोड़ने के लिए हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तब तक सभी लोग आ जाइए, सभी लोग, सब लोग आ जाओ, सबके सब लोग आ जाओ, सभी लोग क्लास में। ठीक है, मैं सभी से कहना चाहूंगा YouTube पे जाके क्लास देखें आज के दिन, और सब्र करें, कल से ऐप पर ही क्लास चलेगी, YouTube पे बंद हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए, क्रैश कोर्स जल्दी जल्दी नहीं, ज्यादा पढ़ाया जाएगा। देखो, मैं 2 घंटे में ज्यादा पढ़ाने की विश्वास नहीं, मैं 4 घंटे में पढ़ाने का विश्वास करता हूं, ताकि चीजें क्लास में ही याद हो जाए। तो जो लोग कुछ भी नहीं पढ़े, सभी लोग ये काम कर लिए जो मैंने कल बताया था आप लोगों को। क्या यह आप लोग जो कुछ भी नहीं पढ़े यह काम कर चुके हैं? मैं सभी से कहना चाहूंगा ऐप वाले बच्चों को कि YouTube पे जाके क्लास देखें। ये 3 कापियां ला चुके हो फिजिक्स के सभी लोग, और कल की क्लास का नोट्स बना चुके हो? हाँ या ना बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है तो आप अब से भी 90+ ला सकते हो, लेकिन हाँ, करना पड़ेगा 3 कापियों को यूज। तो कापियों लेने में पीछे मत जाओ। ठीक है, कापियां ले चुके हो कि नहीं ले चुके हो, बताओ, हाँ या ना? अरे बताओ, हाँ या ना? अरे बताओगे? चलो आगे चलें। बिल्कुल सर, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। 3 कापियां ले चुके हो, और हाँ बता दूं आप सभी लोगों को कि अगर आपको ज्वाइनिंग करना है तो आप ज्वाइनिंग तेजी से कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस कल से ऐप पर ही चलने स्टार्ट हो जाएंगी। अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर चलने स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो सर्च करके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके पेड कोर्स को ओपन करके शिखर बैच को ले लीजिए, जहां पर आपको क्या क्या मिलेगी पूरी साल के लिए, पूरा सिलेबस के लिए और सभी सब्जेक्ट के लिए। इसका फीस मात्र 999 है, लेकिन कल भर रहेगा उसके बाद, क्योंकि मेरे लिए भी संभव नहीं कि इतने इतने टीचर्स को मैनेज करना और इतने टीचर्स को देने के लिए। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या करना, जितने लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, नहीं फीस इंक्रीज हो जाएगी अब। ठीक है, डेली क्लासेज मिलेंगी आपको, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, इसमें क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, असाइनमेंट मिलेंगे और ऑनलाइन टेस्ट। और ये क्रैश कोर्स है, इसमें अंतिम समय में आपको बेहतर तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, और आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पर ही जाकर ज्वाइन करना है, अल्फा इंस्टीट्यूट पे नहीं ज्वाइन करना है। ठीक है, और कॉल करना है, अगर कोई भी परेशानी होती तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है, 930 577
1375। इस नंबर पे कॉल करना। हो सकता है कॉल रिसीव ना हो तो परेशान नहीं होना, 1 से 2 बार 4 बार कॉल करिएगा सभी लोग, ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक है, बात समझ में आई सभी को, है ना। तो चलिए जिसको भी ज्वाइन करना जल्दी से कर लो, क्योंकि सिलेबस तेजी से चलेगा और इसमें आपको 9 लोग पढ़ाएंगे। हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, हमारे साथ में हमारे साथी नागेंद्र सर आपको लोग फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है, और बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स 2-2 क्लासेज होंगी आप लोगों के लिए, टाइम टेबल चलने लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। कल क्या पढ़े थे? कल मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 में कितने कितने नंबर के आते हैं, 4 से 7 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 नंबर यानी 1% का मायने रखता है चैप्टर 1। 2 भाग होता है फिजिक्स का, पार्ट 1 होता है जिसमें भौतिक विज्ञान पढ़ा जाता है, पार्ट 2 होता है जिसमें क्या पढ़ा जाता है, जिसमें हम लोग किरण प्रकाश की पढ़ते हैं, ठीक है। हमने आवेश की परिभाषा बताया, आवेश के बारे में पूरी बातें हुई, क्वेश्चंस हुई, और हम लोग थे कहां पे? कूलाम के नियम पर, ठीक है। कूलाम के नियम, कुछ बच्चों का डाउट था कूलाम के नियम को लेकर, मैं कूलाम का नियम फिर से बता देना चाहता हूं। कूलाम का नियम क्या होता है? 2 बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है, 2 बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है, वह क्या होता है? आवेशों के गुणनफल, यानी आवेश Q1 Q2 तो उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा इनके मध्य की दूरी जो होती है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। समीकरण 1-2 को एक साथ लिखेंगे तो r, देखो समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखेंगे तो यह परपेंडिकुलर Q1 Q2 अपान r स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपान r स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो, ये प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाने के लिए k नियतांक का यूज करते हैं, तो यह इज प्रोपोर्शनल टू k Q1 Q2 अपान r स्क्वायर हो जाता है। k का मान 9 × 10⁹ या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम लोग k का मान समीकरण 1 से लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर f इज इक्वल टू कहीं कहीं पे 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान r स्क्वायर लिखते हैं। ये बात कल तक हो चुकी थी, यह बात कल तक क्या हो चुकी थी। आज इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान देना सभी लोग, नोट्स अपने मोबाइल को आगे रख देना, साथ में नोट्स बनाते हुए चलना। देखो भाई, कमेंट बाजी पे विश्वास मत करना, नोट्स बनाते हुए चलना, मोटी वाली कॉपी पे ये सब चीजें लिखना, ठीक है। फिर लास्ट में मैं बताऊंगा पतली वाली कॉपी पे क्या लिखना है, ठीक है। अभी आप मोटी वाली कॉपी पे लिखना, ठीक है, ये दोनों चीजें। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम लिखिए। अगर ऐसा क्वेश्चन बल पूछता है तो आप ये पूरा यहां से कूलाम का नियम क्या लिख दोगे आप लोग, बताओ क्या यह आप लोग लिख दोगे? कल ये पीडीएफ मैंने आप लोगों को दे रखा था, हाँ क्या ये कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम में ये सभी चीजें लिख लोगे यहां से? बताओ आप लोग, हाँ या ना, कुछ बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सचिन सिंह, अभिषेक कुमार ऑफिशियल, साहू अंकित कुमार ऑफिशियल, आदर्श वर्मा, बताओ कर लोगे? बताओ कर लोगे ना यहां पर आप लोग? बिल्कुल है ना, कर लोगे, ठीक है। ये कूलाम का नियम लिख लेना आप सभी लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से, देखो ये 5 स्टार क्वेश्चन है, मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, बोर्ड में सीधे टकराएगा। यहां से क्वेश्चन बोर्ड में सीधे टकराएगा कि वैद्युत बल संबंधित नियम में वैद्युतशीलता का बीमा लिखिए। तो वैद्युतशीलता किस चिड़िया का नाम है? तो ध्यान देना, यहां पे जो ये अपसालन नाट होता है ना, ये अपसालन नाट, इस अपसालन नाट को कहा जाता है निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता, अपसालन नाट को क्या कहा जाता है? निर्वात की वैद्युतशीलता, है ना। इसे क्या कहा जाता है? निर्वात की वैद्युतशीलता कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जाम में लिख देना, इस निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक पूछता है, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन इसका मान पूछता है तथा इसका बीमा पूछता है, ये तीनों चीज आना चाहिए। तो हेडिंग डालना सभी लोग, अपसालन नाट का मात्रक। चलो मात्रक निकालते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है इसका मात्रक, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। देखो आप लोग जानते हो F इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई
अपसालन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये यफ का मान होता है यहाँ पे 1/4 पाई अपसालन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये यफ का मान होता है ना यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे हमें इस अपसालन नॉट, इधर ध्यान देना, ये जो अपसालन नॉट है इधर ध्यान देना, ये जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये अपसालन नॉट की हमें बीमा ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस अपसालन नॉट को उठाकर यफ के पास रख देंगे। समझ में आ रहा है? देखो इस अपसालन नॉट को उठा के कहां रखेंगे, यफ के पास रखेंगे, है ना ना। तो चलो रखते हैं हम लोग, इस अपसालन नॉट को उठाकर यफ के पास रखते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अपसालन नॉट 1/4 पाई यफ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। जिसको भी बीमा आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो 4 पाई होता है इसका बीमा नहीं होता है, ये क्या होता है, ये नियतांक होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। मात्रक होता है यफ का, Q1 Q2 का और आर स्क्वायर का। तो अपसालन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा, का मात्रक क्या हो जाएगा, 1/यफ का मात्रक जो होता है मात्रक, ठीक है, इंटू Q1 Q2 का मात्रक अपान आर स्क्वायर का मात्रक। ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। अब ध्यान देना सभी लोग इधर, अपसालन नॉट का मात्रक क्या होगा, ध्यान देना, यफ का मात्रक क्या होता है, आप लोग पढ़कर आए हो बचपन में, क्या होता है यफ का मात्रक 1/न्यूटन होता है, न्यूटन। Q1 Q2 का मात्रक मैंने एक बताया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैंने आपको बताया था कि Q1 मतलब आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम होता है। 2 आवेश इसलिए कूलाम स्क्वायर हो जाएगा अपान नीचे आर का मात्रक, आर मतलब क्या होती है, आर का मतलब दूरी होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, मीटर का स्क्वायर ना। तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये किसका मात्रक होता है, अपसालन नॉट का मात्रक होता है। ये क्या होता है, अपसालन नॉट का मात्रक होता है ना। ये लिख लेना सभी लोग, इस हाँ इसे 5 स्टार बनाना, 5 स्टार क्वेश्चन, हाँ ऐसे ही पढ़ाई होगी, इसमें जो आएगा वो इसी को बताया जाएगा। कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। बस ये लास्ट लेक्चर है, हाँ हो गया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स का भरपूर यूज कर सकते हैं, किस चीज में यूज कर सकते हैं सर, ये मात्रक को कमेंट करने में, कमेंट करोगे मात्रक याद हो जाएगा। ये मात्रक आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन चाची आप मीटर का स्क्वायर, मात्रक क्या लिखोगे, कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन चाची का मीटर स्क्वायर, है ना, हाँ न्यूटन चच्चा, है ना, ठीक है ओके। और अपने कॉपी पे भी लिख देना, ठीक है। मैं हट गया हूं, समझे, यहां तक समझ में आ गया सभी को, बताओ। अरे बताओ हाँ या ना, अब शेख सीके स्टार, धीरज पटेल सर कुछ पूछना है, क्या पूछना है, एक चीज आप लोगों को हिदायत देता हूं कि अगर आपको कुछ पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट आंसर पूछ लिखना, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना अपना, नहीं तो ये मत लिखना कभी ऐप पर रहोगे, मान लो कल तक एडमिशन करा लोगे ऐप में, तो ऐप में चाहे यहाँ पे कहीं पे भी रहो, डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखा करो। ये नहीं कि कुछ पूछना है सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर, डाउट है, नहीं ये नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना है कि क्या नहीं आ रहा है तो मैं आपके क्वेश्चन को तुरंत बताऊंगा। बात समझ में आई, दिमाग के हिट्टे पड़ी कि नहीं पिटी, ओ बटा पूरा दिमाग के हट्टे पड़ी, है ना, नोट करो सभी लोग।
बताई भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, आ गई बात समझ में? हम्म। ऑल क्लास जल्दी से होगा। आप लोगों का काम क्या होता है, एक का दिन 10 घंटे पढ़ने लगते हो, ये गलत चीज होती है। पहले 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ा जाता है, फिर 3 घंटे पढ़ा जाता है, फिर 4 घंटे, फिर 6 घंटे, ऐसे पढ़ा जाता है। एक का दिन 10 घंटे पढ़ दोगे, 10 क्लास मिल जाएगी, अगले दिन से आप छोड़ दोगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं कर पाओगे उसके बाद। इसलिए पहले धीरे धीरे शुरू किया जाता है। इसी तरह से हम आपका शुरू करा रहा हूं। पहले ऐसे सीढ़ी पे ऐसे चढ़ा जाता, सीढ़ी पे ऐसे चढ़ने लगोगे, गिर जाओगे, मुंह नाक नकुरा सकुरा फूट के पानी निकल जाएगा। हाँ, अब इसका बीमा भी पूछा जाता है। अब हेडिंग डालिएगा सभी लोग, अपसालन नाट का बीमा। बीमा, बीमा सर जी, बीमा। अच्छा, अपसाल नाट का बीमा। हाँ, क्या होता है अपसाल नाट का बीमा, ध्यान देना। बीमा, अपसाल नाट का बीमा क्या होता है? अपसालन नाट का बीमा क्या होता है, बताओ। हो गया, चलो ठीक है। हाँ, अपसालन नाट का बीमा निकालते हैं। देखिए बीमा कैसे निकालेंगे, अभी अभी जानते हो, एफ इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1/4 पाई अपसालन नाट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो अगर बीमा निकालना होगा तो ध्यान देना, ये जो अपसालन है ना, ये अपसालन बाबा को यहां से उठाना होगा, ला के यफ की जगह पे रखना होगा, और यफ वाले के अपसालन के बाबा की जगह रखना होगा। सर क्यों? क्योंकि इसका निकालना, जिसको निकालना उसको अलग कर दिया जाता है, एक ही घर में नहीं रखा जाता है। चलो रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपसालन नाट इज इक्वल टू 1/4 पाई यफ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। अपसालन नाट का बीमा इज इक्वल टू 1/4 पाई यफ का बीमा, यफ का बीमा मतलब बल यफ का बीमा, Q1 Q2 का बीमा अपान R स्क्वायर का बीमा, सबका बीमा लिखेंगे यहाँ पे। अपसालन नाट का बीमा क्या हो जाएगा, बीमा इज इक्वल टू, देखो भाई आपको नहीं याद है तो याद कर लो, अभी से याद कर लो, नहीं याद है तो याद कर लो। यफ, क्योंकि आगे बहुत जरूरत आने वाली है। यफ बल यफ का बीमा क्या होता है, MLT-2 होता है। 1 मिनट, बल यफ का बीमा क्या होता है, MLT-2 बल यफ का बीमा होता है। बल यफ का बीमा ये होता है। एक क्यू का बीमा मैंने बताया था, आवेश क्यू का बीमा होता है AT होता है, मैंने बताया था, कल मैंने बताया था आप लोगों को ना, कल मैंने बताया था कि नहीं बताया था? PDF कल मैंने दे दिया था ऐप पर। कल मैंने बताया था कि Q का बीमा AT होता है और R का बीमा दूरी होता है, इसलिए यल होता है। बस हमें ये सभी का बीमा सभी के पास रखना है। देखो अपसालन नाट का बीमा क्या हो जाएगा, देखो 1/4 पाई का कोई बीमा नहीं होता, क्योंकि ये नियतांक होता है, नियत होता है, इसलिए इसका बीमा नहीं होता है। अपसालन नाट का बीमा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देना सभी लोग, यफ का बीमा जो है लिखेंगे यहाँ पे MLT-2, ये यफ का बीमा हो जाए। Q1 Q2 का बीमा क्या है, AT है, और 2 Q1 Q2 है, इसलिए AT का स्क्वायर हो जाएगा अपान R स्क्वायर का बीमा मतलब L का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अपसालन नाट का बीमा क्या हो जाएगा, बताओ बताओ। देखो यम ऊपर चला जाएगा तो यम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, यल स्क्वायर और यल के पावर -3 हो जाएगा, है ना, है ना, ना? बताओ, ए हो जाएगा स्क्वायर T-4 हो जाएगा, ये इसका बीमा हो जाएगा। और ये बीमा आपके एग्जाम में पूछता है ना, ये बीमा आपके एग्जाम में पूछता है। T-3 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे T+4 होता है। सर कैसे लिखे आप, कैसे लिखे भाई, देखो T- है, ऊपर जाएगा तो प्लसवा हो जाएगा, तो T- ऊपर T2 हो जाएगा, और यहाँ पे T2 क्या हो जाएगा, T⁴ हो जाएगा, T⁴ हो जाएगा ना।
m के ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। l l l स्क्वायर l और एक l, दो l यहाँ एक l क्यूब ऊपर जाएगा l माइनस क्यूब हो जाएगा, है ना, है ना। ए स्क्वायर, अब देखो ए स्क्वायर हो जाएगा t पावर 4 हो जाएगा। आया समझ में, बात समझ में आया सभी को? दरअसल क्या होता है, YouTube पे आप लोग लेवेसना पढ़ नहीं पाओगे। देखो कल 1200 बच्चों ने पढ़ा, आज 700 बच्चे हो गए, आधे बच्चे कहां गए? बस यही होता है। वही अगर ऐप पे होंगे तो उनको लगा मैं पैसा दिया हूं, और वो मन से पढ़ेंगे, साथ में मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी, मैं सभी टीचर को अच्छा से दे दूंगा, और यहाँ पे टाइपिस्ट वगैरह है, टाइपिस्ट वगैरह को दे दूंगा। हाँ, ये न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ, उज्जवल शर्मा नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, इसीलिए यही बात है, समझे। ये बात होती है। एम, ये देखो देखो एक चीज ध्यान दो, नहीं समझ में आ रही, अगर देखो नीचे यम होगा तो ऊपर जाएगा तो यम इनवर्स हो जाएगा, नीचे यल होगा तो ऊपर जाएगा तो यल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर यल स्क्वायर होगा तो ऊपर जाके यल -2 हो जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर जाता तो माइनस हो जाता है। बात समझ में आया है? नीचे से ऊपर जाता तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आएगा फिर से प्लस हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाता है। आया बात समझ में सभी को? आया? अरे हाँ या ना कुछ बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अरे स्टार्ट हो चुका है दीपांशु यादव क्लास। ठीक है आगे चलें। एप्सिलॉन नॉट का बीमा यम इनवर्स यल माइनस क्यूब, सब समझ में आया? आगे चलते हैं, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट का बीमा हो गया, मात्रक हो गया, अब मान की तरफ चलते हैं। तीन चीज पूछा जाता है, तीनों को स्टार मार्क बनवाए थे। मात्रक पूछा जाता है, बीमा पूछा जाता है, अब मान कितना होता है ये पूछा जाता है। चलो अब एप्सिलॉन नॉट का मान ज्ञात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान, ये तीनों चीज अलग अलग बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे बताओ, किसी को याद है? किसी को याद है एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? किसी को याद है एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है भाई? नहीं याद है? हाँ, बहुत सारे बच्चों को जोड़ा नहीं गया है, उनको कल तक जोड़ दिया जाएगा, कल शाम तक। अगर कल तक नहीं जोड़ पाएगा तो कल की क्लास भी यूट्यूब पे हो जाएगी। जब तक आप सभी लोगों को जोड़ा नहीं जाएगा तब तक क्लास इसी तरह से चलती रहेंगी, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ ब्लॉक हो गया था सब चीजें, इसलिए तो ध्यान देना। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वह होता है, कितना होता है मान बताओ? एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है, यह मान होता है ना 8.85 इंटू 10 कितना होता है बताओ? 10⁻⁻12 -12 कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मान। सभी लोग कमेंट बॉक्स में 2 से 3 बार एप्सिलॉन नॉट का मान कमेंट करें ताकि याद हो जाए। एप्सिलॉन नॉट का मान, हाँ 8.86 या 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर, ये होता है। आया समझ में यहां तक सभी को? बिल्कुल शाश्वत सिंह, तुरंत ज्वाइन कर लो, आपके ही बोर्ड के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। आ गया समझ में सभी को?
हाँ, नहीं आया समझ में? अरे यार मुझे तो नहीं लग रहा है समझ में नहीं आया, क्योंकि कोई तो वो किया ही नहीं है, गलत है। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख डालो इसे। सर कैसे आया? देखो भाई, ये है आपका क्रैश कोर्स, और क्रैश कोर्स में वही चीज पढ़ाया जाता है जो इंपॉर्टेंट होता है। देखो आपसे बोर्ड एग्जाम में बीमा निकालने के लिए पूछेगा तो मैंने बीमा निकाल के दिखा दिया, आपसे बोर्ड एग्जाम में मात्रक निकालने के लिए पूछेगा तो मैंने मात्रक निकालने के लिए बता दिया, लेकिन आपसे बोर्ड एग्जाम में कभी भी ये निकालने के लिए नहीं पूछेगा। आवेश की योज्यता गुण में डाउट है, बिल्कुल सचिन पटवा, आप डाउट लिखकर सर दो, डाउट में वहां पे ऐप में डाउट है, कुछ टाइम में आपको यहां पे कॉल जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, क्लास के तुरंत बाद। समझे सचिन? हर्ष गंगवा बहुत बढ़िया, कोमल गुड गुड बहुत बढ़िया, हो गया सर। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, कहां चलते हैं? आगे की तरफ, है ना। आगे हम लोगों के एग्जाम में एक चीज पूछा जाता है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप पूछा जाता है। देखो भाई, अब मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, 2 4 5 बताना सभी लोग। अच्छा ये बताओ कितने लोग वो आटा पिसाने जाते हैं, पिसान को पिसवाने जाते हैं? बताओ। बीमा गलत है? कैसे गलत है? कहां बीमा गलत है? कैसे गलत है बीमा यार? किसका बीमा गलत है? सही तो है, m-1 l-3 a स्क्वायर t-4 t पावर 4। आप गलत पढ़े हो। लास्ट में बता दिया जाएगा सचिन और क्या वैभव न भावेश, अंतिम में डाउट बता दिया जाएगा, ठीक है, या फिर यहां से कॉल जाएगा सचिन भावेश को। बताओ, पिसान पिसवाने जाते हो आप लोग? हाँ, तो कई रुपया पिसान पिसाई चल रहा है आप लोगों? क्या पिसान पिसवाने जाते हो या गेहूं पिसवाने जाते हो? गेहूं पिसवाने जाते हो ना, ये समझा करो यार, पिसान पिसवाने थोड़ी ना कहा जाता है। रोहित ये बताओ, पिसान पिसवाने जाते हो या गेहूं पिसवाने जाते हो? गेहूं कि पिसान? अरे बताओ गोलू गुड, वह सौरभ, कितने रुपए पिसान पिसवाई चल रहा है इस समय? गेहूं पिसाने जाते हो? लड़कियां तो जाती नहीं होंगी, लड़के जाते हैं, लड़कियां घर में बैठे बैठे बस बनाने की काम में करती हैं, है ना। ₹3, चलो छोड़ो जाए, ₹3 किलो, मतलब 10 किलो अगर आप पिसवाओगे तो कितना रुपया देना पड़ेगा? गुणे 3, ₹30। सर ऐसा क्यों करते हैं? किसान क्यों पिसवा रहे हो? देखो बात ऐसे ही होती है। अगर मैं कहूं 10 को पिसान पिसवाने जाना है, हाँ कहीं कहीं पे ₹2 चलता है, मेरे यहाँ तो ₹3 चलता है, ठीक है, तो मैं अपना बता रहा हूं, है ना। मैं अगर कहूं कि मुझे पिसान पिसवाने जाना है, कितना? 10 पिसवाने जाना, तो 10 से कुछ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। मैं आपसे कहूं कि मुझे 10 पिसान पिसवाने जाना है, तो 10 से कुछ पता चलेगा? नहीं चलेगा ना पता। 10 से कुछ तो पता नहीं चलेगा ना। 10 से कुछ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। आपको कहना पड़ेगा 10 किलो पिसान पिसवाने जाना है या 10 ग्राम पिसान पिसवाने जाना है, मतलब पिसान पिसवाने जाना है तो कितना पिसवाने जाना है, ये आपको कहना और पूछना पड़ेगा, है ना। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से कूलाम के नियम में न्यूटन जो यह बल F जो आया था, F इज इक्वल टू जो बल आया था, ये जो F इज इक्वल टू बल आया था, इसके साथ F इज इक्वल टू जो बल आया था, इसके साथ हम लोग एक यूज करते हैं क्या ना, ये F इज इक्वल टू जो बल आया था K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर यूज करते हैं,
और इसकी यहां पर एक आर कैप यूज करते हैं। आर कैप क्या होता है, जैसे यहां पे 10 क्या बता रहा था, परिणाम बता रहा था, 10 क्या परिमाण बता रहा था, क्या परिमाण बता रहा था, कितना परिमाण है, आप 20 किलो ले जा रहे हैं कि 25 किलो ले जा रहे हैं, ये 10 20 25 बता रहा था। और केजी क्या बता रहा था, मात्रक बता रहा था कि मात्रक मापना किसमें है। इसी तरह से यहां पर जो आर कैप होता है, यह आर कैप आपको दिशा बताता है, और ये जो होता है ये परिणाम बताता है, परिणाम। ठीक है, अगर आर कैप के साथ में लिखोगे तो ये न्यूटन का नियम का सदिश स्वरूप होता है। बिल्कुल नॉटी बॉय एटीट्यूड यूट्यूब पे भी क्लास चल रहा है, क्योंकि ऐप पर ज्यादा बच्चे हो जाने के बाद सर्वर हैक हो जाता, मतलब सर्वर हो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से क्लास नहीं चल पाती है। इसलिए यूट्यूब पे भी क्लास चल रहा है, और मैं सभी से कहना चाहूंगा आप यूट्यूब पे ही जाके देखो एक आध क्लास। ये क्लास कल तक सही हो जाएगा, तो कल से पूरी क्लास ऐप पे चलने लगेगी, यूट्यूब पे बंद हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? हाँ, तो ये दिशा बताता है, ये परिणाम बताता है। तो न्यूटन के नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है, जानते हैं आप लोग? हाँ, जानते हैं? ध्यान देना, न्यूटन के नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है। अगर दो आवेश हैं, देखो अब देखो यहां तक तो आपको मैंने समझाया, ये सब पॉइंट मैंने आपको समझाया कि कैसे कैसे दिखाया जाता है। अब मैं यहां से असली चीज बताने जा रहा हूं। तो न्यूटन का नेक्स्ट पेज पे बताने जा रहा हूं न्यूटन के नियम का सदिश स्वरूप। तो सदिश स्वरूप क्या होता है, सदिश स्वरूप, ध्यान देना, सदिश स्वरूप क्या होता है। देखो इधर ध्यान, सदिश स्वरूप क्या होता है, इधर ध्यान देना सभी लोग, ध्यान अच्छे से देना, बढ़िया से ध्यान देना आप लोग इधर इस साइड। ठीक है, देखो क्या होता है, अगर दो आवेश है Q1 हो Q2 है, ठीक है, ये दो आवेश हैं, ये एक दूसरे पे बल आरोपित कर रहे हैं, यानी Q1 Q2 पे बल आरोपित कर रहा है। कौन सा बल आरोपित है, Q12 बल है, यानी पहला दूसरे पे बल आरोपित कर रहा है। इसका सदिश स्वरूप क्या होगा, दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं, तो सदिश स्वरूप सदिश स्वरूप कैसे लिखोगे बताओ। देखो ध्यान देना सभी लोग, देखो क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यहां पे R12 कैप लिख देंगे। यही तो है जो दिशा को बताता है, यही तो है जो दिशा को बताता है। किसको बताता है, दिशा को बताता है। यही तो है जो आपके दिशा को बताता है। R12 कैप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, R12 कैप लिखेंगे, R12 कैप लिखेंगे। यही है जो आपके दिशा को बताता है, अरे दिशा को बताता है R12 कैप। अगर मान लो इसके उल्टा, अगर आपसे कहा जाए, इसके उल्टा आपसे कहा जाए कि इसके उल्टा Q1 Q2 दो है, ये Q2 Q1 पे बल आरोपित करता है, Q2 Q1 लिखेंगे। ठीक है, और यहां पे दो आवेश Q1 Q2 ना में क्या होता है, Q2 Q1 पर क्या करता है, बल आरोपित करता है, बल आरोपित करता है। तो कैसे लिखेंगे बताओ, बल आरोपित करता तो कैसे लिखेंगे, यहां पे F इज इक्वल टू लिखेंगे के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R कैप 2 1 लिखेंगे, क्योंकि इस बार दूसरा पहले पे बल आरोपित कर रहा था। तो ध्यान देना यहां पे, ये तो बल का परिणाम बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये तो बल का परिणाम बता रहा है, परिणाम ये क्या बता रहा है,
परिणाम बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है, दिशा। जैसे वही बात है, जैसे यहाँ पे 5 किलो कितना लेना है वो बता रहा था, ये किलो कितना मात्रक क्या है वो बता रहा था। तो इस तरह से देखा जाता है। यहां पे भी देखोगे आप लोग तो ये R2 दिशा बताएगा ना, और ये R21 परिणाम बताएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सर कितने स्टार वार क्वेश्चन है, मैं कहूंगा भाई 5 स्टार है। मैं देखो क्वेश्चन लाया अभी, ये 7वां क्वेश्चन देख लेना, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप लिखिए, जैसे मैंने लिखा वैसे ही है। तो आप लोग लिख देना यहाँ पे जैसे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ऐसे ही कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप वाला अगर क्वेश्चन पूछे तो इस तरह से आप लोगों को लिखना है। एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कह रहे थे, पूछा है ना। अगर दिशा इस साइड तो दिशा उस साइड, वो दिशा उस साइड तो दिशा, मतलब क्या है इसमें, कुछ नहीं है। आया समझ में। प्रूफ नहीं करवाना है, जब मैं पिछली बार करवा रहा था तो मैं इसे प्रूफ करके बताया था। अब देखो भाई आपको ये पूरी मोटी कॉपी पे लिखना है, आपने अभी समझ लिया है, बाद में इसे लिख लेना, ठीक है, अच्छे से लिख लेना। मैं दिखा रहा हूं, लिखो सभी लोग इसे। परिमाण, परिणाम, परिमाण, लिखो इसे सभी लोग। और ये वीडियो कुछ टाइम में ऐप पे मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। तो क्या करना है आप लोगों को, क्या करना है आप लोगों को, इसे दोबारा देखना है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसे एक बार रिपीट करना है। ऐप पे रहोगे तो 3x या 4x का स्पीड करके रिपीट करना, यूट्यूब पे रहोगे तो 2x का स्पीड कर लेना, ठीक है, क्योंकि स्पीड करके यूज कर रिपीट करोगे तभी फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। तो सदिश स्वरूप क्या, इसमें एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। जैसे देखो ये 10 किलो पिसाने जा रहे थे तो 10 क्या था, 10 20 50 100, ये परिणाम है कि कितना किलो ले जा रहे हो। और किलो क्या है, मात्रक है, मापन किया जाता है किलो से, है ना। 10 किलो, 10 से किलो से मापन किया जाता है, 10 परिणाम है। इसी तरह से बल, यहाँ पे ये बल का परिणाम है, ये आर क्या है, दिशा है ना। जैसे यहाँ पे किलो और ये था, इसी तरह बल में क्या होता है, हम 5 किलो, जैसे आप है थप्पड़ उठाए मारे हो, मैं 4 थप्पड़ मारा, कुछ समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, 4 थप्पड़ किसको मारा तब समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे किसको बताना पड़ेगा ना, इसी तरह से ये परिणाम है, यह इसकी दिशा क्या है, आर कैप की दिशा है, तो परिणाम दिशा, परिणाम दिशा, है ना। परिणाम है ये दिशा है, परिणाम है ये दिशा है ना। ये परिणाम दिशा को बताता है। तो सदिश स्वरूप में मान लो अगर Q1 Q2 पे बल लगाता है तो बल की दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी Q1 से Q2 की तरफ। तो इसकी परिणाम हो जाए K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, दिशा क्या हो जाएगा, R कैप 1 2 हो जाएगा। इसी तरह से मान लो Q2 Q1 में बल लगाता है तो क्या होगा, Q2 Q1 पे बल लगाता है, क्या लिखोगे, दोनों आवेश Q2 Q1 पे बल लगाता है तो परिणाम क्या, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर परिणाम हो जाएगा। दिशा क्या होगा, R कैप 2 1 हो जाएगा दिशा, समझे। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। ये सब क्वेश्चंस हैं, देख लेना सभी लोग, इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। अब आप सभी लोग यहां तक समझ में आया सभी को, बताओ। हाँ देखो भाई मुझे लाइक हुई कोई जरूरत नहीं है, आप लोग लाइक मत करिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए, अपने गांव के सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मैं कोई कमेंट कर रहा है सर 800 लाइक है, लाइव है केवल 600 लाइक है, 200 कम है, अरे मैं कभी लाइक करने के लिए कहा ही नहीं, मैं कहता हूं कोर्स ज्वाइन करने के, क्यों कहता, क्योंकि इसमें आपका फायदा है, फायदा है कि आप पढ़ लोगे आप लोग, ठीक है।
ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आया सर इसे प्रूफ कीजिए, लेकिन भाई इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रूफ नहीं करना है, इसे प्रूफ नहीं करना है क्योंकि प्रूफ नहीं पूछता एग्जाम में। चलो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या पढ़ते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। विद्युतशीलता या फिर परावैद्युता। आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक। इसलिए लाइक विक के चक्कर मत पड़ा करो, पढ़ाई किया करो, पढ़ाई पढ़ लो उसके बाद लाइक कर देना यार। लाइक करना तो आप लोगों का काम है, मेरे कहने के काम थोड़ी ना है। मोहित साहनी 09 है ना। चलो आगे चलते हैं। आप लोग भी कहीं लाइक विक के चक्कर में मत पड़ना, किसी के पढ़ाई करने के चक्कर में पढ़ना। देखो भैया अब मैं सीधी सीधी बात बताता हूं। हमारे पास दो ठे आवेश है। क्या है? दो आवेश है, Q1 Q2। कितना आवेश भाई? दो आवेश है, Q1 आवेश है और Q2 आवेश है ना, दोनों आवेश है। पहले इन दोनों आवेशों को हम कहां पे रखे थे? वायु में रखे थे, वायु में रखे थे। पहले इन दोनों आवेशों को कहां रखे थे? वायु में रखे थे। कहां रखे थे? वायु में रखे थे। वायु मतलब हवा में रखे थे। तो इस पे कार्य करने वाला बल क्या था? बल F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर था। कार्य करने वाला बल F था क्या? के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर था। सॉरी ये नहीं, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। लेकिन इन दोनों आवेशवा को उठाकर हमने ऐसे ही रखा था। मान लो हमने नहीं, कोई नहीं रखा होगा, मान लो सौरभ ने रखा था इसे। सौरभ की मम्मी गुस्साई, ये आवेश ला के रखा है कुकुर, ऐसी बोलेंगे ना, मुंह फुकौना है ना, ऐसी है, ऐसी बोलते हैं भाई, गांव में कैसे ही बोला जाता है ना। उठा के दोनों पानी में ले जाकर डाल दी। क्या पानी में भी इतना बल से काम करेगा? नहीं करेगा ना। ये पहले वायु में रखा था, अब इन दोनों को उठाकर हम किसी अन्य माध्यम में, यदि इन्हें किसी अन्य माध्यम में रखते हैं, यदि दोनों आवेशों को किसी अन्य माध्यम में रखा जाए तो, किसी अन्य माध्यम में रखा जाए तो क्या होगा बताओ। देखो पहले वायु में था तो यफो लिखा था, अब किसी अन्य माध्यम, माध्यम आपका पानी हो सकता है। मम्मी और ज्यादा गुस्सा दी, उठा के ले आके पोखरी में फेंक देंगे है ना। और ज्यादा गुस्सा दी तो जो क्या होता है जिसमें खाना बनता है चूल्ही में जला देंगी है ना। ये भी हो सकता है भाई है ना। क्यों भाई? कुछ भी कर सकती है। तो माध्यम, किसी अन्य माध्यम रखें तो इसलिए यप यम रखते हैं, यप यम। तो कार्य करने वाला बल क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन वो था, वायु में था इसलिए वो था वायु था, तो यहाँ पे एप्सिलॉन यम हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना सभी लोग, नहीं तो चला जाएगा ऊपर से। पहले इसे कहां रखे थे? वायु में रखे थे, अब इसे कहां रखे? किसी माध्यम में रखे। पहले इसे वायु में रखे थे, अब यह कहां रखेंगे? किसी माध्यम में रखते हैं, माध्यम में रखते हैं, किसी अन्य माध्यम में रखते हैं। तो देखो इसको मानो समीकरण नंबर 1, इसे मानो समीकरण नंबर 2 ना। अब क्या करते हैं यहां पे? समीकरण 1 में 2 से भाग 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, जब 1 में 2 से भाग दोगे तो क्या होगा? ध्यान देना यहाँ पे,
यफ नॉट अपान यफ यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई अपसालन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर अपान 1/4 पाई अपसालन यम Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे ये इससे कटेगा, यह इससे कटेगा, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ध्यान देना, यफ नॉट अपान यफ यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/अपसालन नॉट अपान 1/अपसालन यम, ये बचेगा, है ना। तो यहाँ पे यफ नॉट अपान यफ यम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यफ यम अपान यफ अपसालन, ये वैल्यू हो जाएगा। यही के बराबर होता है के। और के क्या होता है यहाँ पे, यही के होता है परावैद्युतांक। यही के जो होता है क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। यही के आपका क्या होता है, परावैद्युतांक होता है। पोखरी, व्हाट इज ए पखुरी, कौन पूछ रहा है, विवेक ब्राह्मण पूछ रहे हैं। पोखरी नहीं जाने ना विवेक तो कुछ नहीं, कछुओ नहीं जाने। आगे सब क्लासेज होंगी, पहले एक क्लास इकट्ठे 10 क्लास शुरू कर दूंगा तो कैसे पढ़ोगे तुम लोग, धीरे धीरे क्लास स्टार्ट करेंगे ना, बताओ। इकट्ठे 10 हो जाएगा तो पढ़ पाओगे क्या तुम लोग, एक दिन पढ़ोगे अगले दिन नहीं पढ़ पाओगे। एक क्या क्लास में टाइम से नहीं आ पाते हो तुम लोग, कुछ लोग आते हैं कुछ लोग नहीं आते हैं समय से, है ना, बात सही है ना, ठीक है ना। नहीं यूट्यूब पे नहीं चलेगी शिवम, अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पे चलेगा ना। ये हो गया आप लोगों के, हो गया। एक चैप्टर के बाद इसका टेस्ट देने को मिलेगा। चलो तो देखो परावैद्युतांक किसे कहते हैं, परावैद्युतांक। अभी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो ध्यान देना। परावैद्युतांक होता क्या है, इसी की परिभाषा क्या होती है बताओ। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसकी परिभाषा, इसका टेस्ट होगा। तो परावैद्युतांक K इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला याद रखना, K इज इक्वल टू होता है यफ 0 अपान यफ यम, यहाँ पे इज इक्वल टू अपसालन यम अपान अपसालन 0, ये परावैद्युतांक K इज इक्वल टू मान होता है, ये परावैद्युतांक का मान होता है ना। अब साथ में आया समझ में। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये जानना जरूरी है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये जानना जरूरी है। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो और बताओ, हालांकि क्वेश्चन का सलूशन भी दिया हुआ है लेकिन फिर भी पढ़ो और बताओ मुझे। सलूशन इसलिए दिए हैं ताकि आप लोगों को डीपीपी में दिए थे, क्वेश्चन खुद से कर लो, ठीक है। दो बिंदु आवेश है, उनके बीच पहले बल F लग रहा था, इन आवेशों को जल में उतनी ही दूरी पर कहां रख दिया जाता, जल में रख दिया जाता, तो जिसका K का मान 80 हो जाता है, तब इनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा। क्वेश्चन क्या, तब इनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे आप लोगों को पता है, अभी अभी बताया मैंने, यफ नॉट अपान यफ यम इज इक्वल टू अपसालन यम अपान अपसालन नॉट इज इक्वल टू K। अभी अभी पढ़ाया नहीं पढ़ाया, इज इक्वल टू K। K क्या है, K आपका है परावैद्युतांक। अभी अभी मुझे बताओ यहाँ पे K का वैल्यू कितना दिया है, K का वैल्यू दिया है 80, K का वैल्यू कितना दिया, 80 दिया है, तो क्या लिखेंगे, देखो ये वायु, यफ यू मतलब वायु हो गया, यफ यम मतलब क्या हो जाएगा, जल,
इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे पूछा है तो तब बल कितना हो जाएगा, जल में बल मतलब यफ जल इज इक्वल टू क्या, यफ ओ अपान 80 हो जाएगा, यफ ओ अपान 80 हो जाएगा। तुरंत पीडीएफ पढ़ेगा क्लास के बाद ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। फार्मूले का आधार क्या, अभी मैंने फार्मूला बताया, क्या फार्मूला बताया, अभी अभी मैंने फार्मूला बताया भाई, 1 मिनट, मैंने कहाँ पे इसको बताया था, इसको उठा के यहाँ पे रखो। हाँ, अभी अभी मैंने फार्मूला क्या बताया, K इज इक्वल टू एफ नॉट अपान एफ एम। एफ एम का मतलब जल भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, पोखरा पोखरी कुछ भी हो सकता है, समझे। ये कैसे आया, ये ऐसे आया, मैंने यहाँ पे प्रूफ भी करा दिया। तो परावैद्युतांक से ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जैसे क्वेश्चन मैंने दिखाया है आपको, आया समझ में। K इज इक्वल टू एफ ओ अपान एफ एम इज इक्वल टू एफ एम अपान एफ नॉट, आया समझ में कि नहीं आया, बताओ हाँ या ना। अरे कल मिला था पीडीएफ के साथ में, डीपीपी था, एमसीक्यू, एसएम एमसीक्यू जॉन, सर मिला था। इसे पतली कॉपी पे नहीं लिखना है, इसे क्या क्या लिखना पतली कॉपी पे, मैं बता रहा हूं आपको। पतली कॉपी पे इसे लिखना है ये वाला आपको पतली कॉपी पे, ये देखो अब मैं बताने जा रहा हूं। पतली कॉपी पे कूलाम का नियम अभी लिख देना, पतली कॉपी पे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बीमा मान लिख देना। पतली कॉपी पे आपको फिर से लिखना है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, ठीक है, और परावैद्युतांक, ये तीनों चीज पतली कॉपी पे लिखना है, इंपॉर्टेंट है, जिसको भी मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे चलें, आगे चलें, एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको इस टाइप का, आंसर मैं आप लोग देना, मैं नहीं दूंगा, क्वेश्चन नहीं है क्या। देखो न्यूमेरिकल उमेरिकल आपको लास्ट में बताया जाएगा, ठीक है, पहले पढ़ लो सभी लोग, इतना समझ लो जो इतना पढ़ाया जा रहा है। ये क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, ये क्वेश्चन पढ़ो, 10वां नंबर क्वेश्चन। दो नियत विभव वाले समान गोले पर r दूरी पर रखे गए, इस पे बल कितना लगता है, पहले यफ बल लगता था, उन गोलों को उठाकर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाता है, तो अब r दूरी पे रखा जाता, तो अब कितना बल लगेगा, ये क्वेश्चन बताओ। बताओ, ये क्वेश्चन बताओ आप लोग सभी लोग, कितना बल लगेगा, अरे बताओ, इसका आंसर बताओगे। परावैद्युतांक का परिभाषा लिखना होता है, लेकिन यह परिभाषा मैं लिखवाऊंगा धारिता वाले चैप्टर में, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला नहीं, ठीक है। बताओ परावैद्युतांक का, के का परावैद्युतांक का मान कितना होगा, एफ इज इक्वल टू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है, हमने जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। कब होता था, जब वायु में रखा गया था, आप लोग जानते हो सीधे सीधे कि एफ नॉट अपान एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू R होता है। यहाँ पे सॉरी ये होता है, ये यहाँ पे बता रहा है कि वायु में रखा गया था तो बल एफ कार्य कर रहा था, लेकिन जब किसी माध्यम में रखा गया तो नहीं पता है कितना बल कार्य करेगा, यानी एफ यम लिख दो। लेकिन जबकि
परावैद्युतांक इसका कितना है के, तो एफ एम का मान कितना हो जाएगा, एफ अपान के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, के का मान रख देंगे, आपको बस के से भाग दे देना है, आपको के का मान नहीं बताना है, आंसर आपका एफ अपान के आ जाएगा, है कि नहीं, आया समझ में, एफ नॉट अपान के। अभी आपको मोटी वाले कॉपी पे लिखना है, जब पतली कॉपी पे जो लिखना होगा आपको बताया जाएगा। इसीलिए अंशिका तो बता रहा था मैं कि आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है। हाँ सचिन पटवा, एफ नॉट अपान के। सर वीमा किसे कहते हैं, वीमा कक्षा 11 में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कक्षा 11 का फ्री ऑफ लेक्चर है, जाके देख लो एक बार, चैप्टर 2 में पढ़ाया गया, चैप्टर 2 में ही पढ़ाया गया है, ठीक है। चले आगे, तो कुछ नहीं करना होता आपको ऐसे क्वेश्चन में, केवल के से भाग दे देंगे, आ जाएगा आंसर, है ना। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत आसान चीज है, ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, आप पूछे हुए क्वेश्चन सी मैंने आपको कराया, ठीक है। यहां तक हो गया, तो आगे सभी लोग हेडिंग डालिएगा वैद्युत क्षेत्र, कौन सा, वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। और मैं सभी से कहना चाहता हूं जो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, इस बैच को, वरदान बैच को जो है ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। यहां पर आप लोगों को पूरी क्लासेस दी जाएंगी, कैसे ज्वाइन करना है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, अपने नंबर से ईमेल आईडी वगैरह डाल के रजिस्ट्रेशन करना है और लॉगिन कर देना है। इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसमें आपको मिलेगा डेली क्लासेज, लाइव डाउट क्लास, डीपीपी, क्लास नोट्स का पीडीएफ, असाइनमेंट, ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें आपको इसमें दी जाएंगी जिससे आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। और ये समझ लो अंतिम समय में आप सभी लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स है जो कि स्टार्टिंग से शुरुआत हो रही है, स्टार्टिंग से आप इसे पढ़कर फोड़ सकते हो बोर्ड एग्जाम में 90+। सर मुझे ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही, तो ये नंबर है 930 577 1375, इस पे कॉल करिएगा। इसकी फीस 999 रुपए है पूरे साल के लिए, हालांकि फीस तो 1499 रुपए है, ठीक है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो पढ़ाया जाएगा। इतने सभी सर लोग मिलकर इसे पढ़ाएंगे, बेहतर तरीके से सब लोग इसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोगों को एक एक चीजें तैयार करा दी जाएंगी। मौका अच्छा है, अगर आप लोग कुछ नहीं पढ़े हैं तो बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ये डेमो लेक्चर टाइप का था, आप लोगों ने देख लिया है, कल से पूरी क्लासेज ऐप पर ही चलेंगी, तो एक बार सभी लोग ऐप में आ जाइएगा, ठीक है ना। और ये वीडियो लेक्चर ऐप में हो जाएगी, एक बार सभी लोग वीडियो लेक्चर को और देखिएगा जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जो पहले से पढ़ चुके हैं उनको देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ओके। ठीक है, सभी लोग ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। एक अंतिम मौका है जो कि आपकी पूरी परसेंटेज को डिसाइड करेगी अब, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे बैच मिल जाएंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन मिल वाले बैच दे रहे हैं, लेकिन याद रखना कोई आपको लाइव, अगर जो भी लाइव अगर जिसका समझ में आ रहा है लाइव पढ़ने में, उससे आप पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर 1 से लाइव पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे डाउट वगैरह का भी ऑप्शन है, मैं ओरिएंटेशन में आप लोगों को बता रखा है, ठीक है, ठीक है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती।